एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब मज़े में? कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आप 3 से 4 घंटा 5 घंटा जो भी आपसे पॉसिबल हो अभी स्टार्टिंग के दौर में, शुरुआती दौर में सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कीजिए। अभी समय शुरुआत हुआ है। अगर अभी से आप करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रेगुलर, निरंतर, लगातार करेंगे तो लास्ट आपको ज़्यादा नहीं लगेगा और हम समझते हैं आसानी से हो जाएगा। 10th क्लास में 10वें क्लास में आप चले आए हैं और अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि 11th और 12th में बहुत ही पढ़ना है। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। एक आदत सी बन जाएगी पढ़ने की, बैठ करके पढ़ने की, कंसंट्रेट होकर पढ़ने की, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करने की। तो आपके लिए बढ़िया होगा, बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा आपके पास ज्ञान का भंडार बना देगा जिससे आप कभी किसी जगह हार नहीं सकते हैं, अपने आप को ठगा नहीं महसूस कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। 4 से 5 घंटा का स्वाध्याय जो है वो बिल्कुल करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरत है, आपके लिए आवश्यकता है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर ले रहे हैं। हालांकि पहला चैप्टर वो मेरे हिसाब से है, बुक के हिसाब से नहीं है। बुक के हिसाब से वो क्लास 10th का 8वां चैप्टर है। अब सवाल उठता है कि हमने 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति को ही क्यों चुना है, ट्रिगोनोमेट्री को क्यों चुना है? हम कोई दूसरे चैप्टर को क्यों नहीं चूज़ किया, कोई दूसरे चैप्टर को क्यों नहीं उठाया? तो जो भी चैप्टर आपके क्लास 10th के बुक में हैं वो सब कहीं ना कहीं आप पहले से जानते हैं, पहले से उससे अवगत हैं, पहले से परिचय है, आपका नाम सुना होगा। लेकिन इस चैप्टर का नाम आप पहले से नहीं सुना होगा, या आप इसको शायद ही कहीं देखे होंगे, शायद ही कहीं पढ़े होंगे। इसलिए यह एक अलग चैप्टर है, एक यूनिक चैप्टर है। तो हमने शुरुआत किया, सोचा कि क्यों नहीं एक अलग चैप्टर से, यूनिक चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। हालांकि ये बहुत आसान चैप्टर भी है। मेरे शुरुआत करने का कारण यह भी है कि ये बहुत इजी और आसान चैप्टर है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से आपके पास आ जाएगा, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ या उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ठीक है। हम बात करें तो हिपाकस नाम के एक मैथमेटिशियन कहें या व्यक्ति कह सकते हैं या साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ ट्रिकोनोमेट्री कहते हैं, मीन्स जनक। नाम उनका है हिपाकस, ठीक है। हिपाकस, जिसे हम बोलते हैं, कह सकते हैं फाउंडर ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ये 3 शब्दों से बना है। आप देख रहे हैं 3, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है ट्राइंगल, मतलब 3 बोल सकते हैं। गोन मतलब एंगल, ठीक है। और इसका मेजर मतलब कहीं ना कहीं जो है ये आपको एंगल के अकॉर्डिंग आपको मापना सिखाएगा। तो इसमें हमको ट्रिकोनोमेट्री को 3 पार्ट में हम बांट देते हैं। क्या क्या पढ़ना है? पहला एक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, ट्रिगो आइडेंटिटीज, और एक इसका एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हमारा हैंडराइटिंग हो सकता है आपको क्लियरली नहीं समझ में आए, तो थोड़ा सा चूँकि हम रफ एंड टफ तरीके से लिखते हैं, आप केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आता रहेगा। आप कोशिश करेंगे जो हम बोल रहे हैं उसको सुने, जो लिख रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके मेरी बातों को ध्यान से कंसंट्रेट तरीके से सुनते रहें, तो ज़रूर आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं बोला, ये इस ब्रांच, मैथ्स का ये ब्रांच है जो हमको सिखाता है कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन बिटवीन, किसके बिटवीन? एंगल एंड साइड के बीच के रिलेशन को स्थापित करना सिखाता है। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। या हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। रेशियो, पहला जो चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसमें देखेंगे
क्या है हम अभी पढ़ेंगे। ये जो ब्रांच है, मैथ्स का ब्रांच है, इसका पहले हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, यानी कि खगोल शास्त्री कह सकते हैं, वो जो होते थे पृथ्वी से स्टार एंड प्लैनेट की दूरी कितना है, कैसे, मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए कैसे पता करेंगे, इस तरीके का यूज़ करते थे। आज फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग विभाग में या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ और भी एडवांस तरीके का यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर और उसका हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप 3-4 चीज़ जानने का पहले प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बीच में ये एंगल बन गया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बन गया। हमको 3 चीज़ पहचानना है, पहले P, B और H, ये 3 चीज़ पहचान लेना है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। अगर ये राइट एंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने एक्यूट एंगल A का बात कर लिया, इसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी करना चाहेंगे, देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने जब भी होगा तो हाइपोटेनस होगा। अगर किसी भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल 90 बना दिए, उसके सामने के साइड को आप हाइपोटेनस बोल देंगे कि वही हाइपोटेनस है। एंगल जिस साइड पर बन रहा है, एंगल जिस साइड पर बन रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा, और एंगल के सामने के साइड को हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा? हाइपोटेनस एंगल B के सामने के साइड AC को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। एंगल C हमने एक्यूट एंगल लिया है, इसके सामने के साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिस पर एंगल हमने बनाया है, जिस साइड पर बनाया है, वो हमारा बेस हो जाएगा, B हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल आप पता कर लिए। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए आपको दे दिया है, सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल अब ये है, ठीक है। इसमें हमने इसको 90 डिग्री बना लिया है, P, Q एंड R एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। अब कह रहा है कि बताइए इसमें पता करके आपको देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। अब कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। हमने क्या बोला कि 90 के सामने के साइड को हम लोग बोलेंगे कि ये हाइपोटेनस है, ठीक है। एंगल जिसकी चर्चा कर लेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, इसके सामने के साइड को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर है, और जिस पर ये एंगल बना हुआ है उसको हम बेस बोल देंगे। ये पता चल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो के पढ़ना है, 6 के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। बहुत आसानी तरीके से देख लेते हैं कैसे क्या क्या कहता है। मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, फिर से देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको एंगल A, इसको एंगल B और इसको एंगल C, ये हमारा 90 डिग्री है। इस एक्यूट एंगल A की हम बात कर रहे हैं। तो 6 कौन कौन है? पहला है, हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल A, ठीक है। मतलब एंगल A, एक्यूट एंगल A का साइन का रेशियो क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? इसके सामने में जो आ जाए, ठीक है। एंगल A के सामने में जो साइड होगा, एंगल A के सामने में कौन सा साइड होगा? तो हम बोल सकते हैं क्या? साइड अपोजिट ऑफ एंगल A, ठीक है। साइड अपोजिट ऑफ एंगल A, और नीचे लिखना चाहे तो साइड अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, जिसको आप हाइपोटेनस बोल देते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं साइड अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा हाइपोटेनस। तो ये अब इसके सामने एंगल A के सामने क्या है? BC है। ऐसे भी हमने इसको परपेंडिकुलर बोला था, इसको हमने बेस बोला था, इसको हाइपोटेनस हमने बताया। तो यहाँ पर H। अब फिर बोलेगा कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A बाय, फिर से H। अब एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB, तो आप बोलेंगे AB बाय H की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे, H हमारा क्या है? AC है, तो यहाँ AC लिख देंगे और यहाँ भी AC लिख देंगे। हमारा दूसरा है टेंजेंट
टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देंगे साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इट मीन्स बी सी बाई ए बी। क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी। अब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो होता है वो 1 बाई टेंजेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर अभी ये बाद में देख लेंगे, आप इसका लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ कोटेंजेंट, यहाँ लिखिए कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। किसका देख रहे हैं? तो एंगल ए का देख रहे हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाई साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हमारा ए बी बाई बी सी। दूसरा आप लिखिए सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, ये हमारा हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एच। अब एडजेसेंट इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा? ए बी है, और एच को हम ए सी लिख देंगे। एच को क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे। ध्यान रखना है, एच को ए सी लिख देना है। हमारा दूसरा है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा एच बाई साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एच ए सी है, और अपोजिट क्या है? बी सी है। ये 6 हमको जानना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। ये 6 आपको नाम जान लेने हैं। 6 का ये है, इस तरीके से है, लेकिन हम इसको इतना याद लिखते जाएंगे हमेशा। बहुत ही, ये साइड का रेशियो, पहला चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम लोग एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो देख रहे हैं। किस एक्यूट एंगल, किस ट्रायंगल में? तो राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर साइन कैसे बताए कि ये हमेशा सही है। सपोज कीजिए ये एंगल हमने ले लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको साइड को आप ऐसे आगे बढ़ाते चले जाइए। ये एंगल ए ले लिए, एक ट्रायंगल आप यहाँ देख रहे हैं ए बी एंड सी। सपोज कीजिए दूसरा आप ये ट्रायंगल बना दिए, अब इसका पी एंड क्यू दे दिए। हमने बोला एंगल ए का रेशियो, एंगल अगर अब छोटा फॉर्म में ले देंगे सीधा साइन ए, इसका रेशियो बोले हैं क्या भाई? इसके सामने का, एंगल ए के सामने का साइड, इट मीन्स बी सी बाई क्या बोले? ए सी बोले। ये जो रेशियो आएगा दूसरे ट्रायंगल में चल जाइए, ए क्यू पी में या ए पी क्यू में चल जाइए। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई ए पी। रेशियो दोनों सेम आएगा ही, ये कहता है, ये होना ही है। अगर हम इसको और आगे लेके चल जाए, कोई दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ एम और एन ले लिए, तो अब ट्रायंगल ए एम एन में हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ए एम और एन में चलते हैं। साइड ए के रिस्पेक्ट में जो साइन ए का वैल्यू आएगा, साइड का रेशियो आएगा, वो अगर एम एन परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? एम एन बाई ए एम। आप इस तीनों का रेशियो निकाल लेंगे तो इक्वल होगा। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कह रहा है, और तो कुछ कह नहीं रहा है। याद कैसे रखेंगे? आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर लिए। फिर से थोड़ा सा मिटाते हैं। हम उसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत तरीके से हम प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। ये देख लिया आपने। देखिए, याद रखने के लिए 3 को अगर हम याद रख लें, क्या क्या? अब साइन को हम ऐसा यानी लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, या एंगल ए का चिन्ह लगाएं या नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ए भी लिख सकते हैं तो चलेगा। साइन ए पी बाई एच, ठीक है। कॉस ए बी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर हम लिखेंगे टैन ए तो परपेंडिकुलर बाई बी, पी बाई बी। उसके बाद देखिए हम लिखे थे कॉट,
कॉट जो है वो 1/tan है, मतलब tan a का अपोजिट होता है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए b/p। अब हम बोले थे सेक ए, सेक जो है वो कॉस का रिवर्स है, कॉस का उल्टा है, तो आप 1/cos a लिखिए, तो ये h/b हो जाएगा। अब कॉसेक ए की हम बात करें तो कॉसेक ए जो है साइन का उल्टा है, अपोजिट है, 1/sin a, तो ये h/p हो जाएगा। याद करना कितना आसान है, देख लीजिए। साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इधर से आप चलेंगे, साइन p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस b/h, tan p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप इधर से चलिए, कॉट, कॉट b/p बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक h/b हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक h/p हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये याद रखना बहुत ही आसान है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी आराम से लिखिए, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसान है, याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए तो एक दो याद रख लेंगे, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट b/p बेस बाय हाइपोटेनस, सेक b/h बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी tan कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, सेक का बेस बाय हाइपोटेनस एंड कॉसेक का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h। याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। अब आप कह रहा है क्या कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर 4 है और ये अगर 3 है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये कि tan A इक्वल टू 3/4, tan A इक्वल टू 3/4, देन फाइंड आउट ऑल ट्रिको रेशियो। जो भी अब बच गया उन सभी को आप निकालिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। पहले ये tan A इक्वल टू 3/4 लिखा है, तो ध्यान से समझ जाइए, ये रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो में कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म का हम प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि रेशियो एकदम सिंपल फॉर्म में होता है, सरलतम रूप में होता है। तो यहाँ हम एक नया टर्म k लगा देंगे, ठीक है। 3k/4 के आप पढ़े हैं कि 3k/4 के यानी कि p/b आप पढ़े हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो p गिवन है 3k, ठीक है, और b 4k। आपको h पता करना होगा। आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या जानते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ये आप जानते हैं p² प्लस b² इज इक्वल टू h², ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ें तो पढ़े होंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण, कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़े होंगे, हिंदी कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी आप हिंदी ही याद रखें, ठीक है। आप आराम से ये भी याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा छोटा है, बहुत दिक्कत नहीं है। तो दे रखा है h निकालना होगा, तो इसी को निकालना है, h इक्वल टू p² प्लस b²। p आपका क्या हो गया, यानी कि t है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, 3k² इट मीन्स 9k², 4 16k²,
25k²। अब रूट से 25 जब रूट से बाहर आता है तो वो 5 होता है, चूँकि 5 का स्क्वायर 25 है, और वैसे ही k² है तो रूट से बाहर आएगा k² का 1k, तो हम लिखेंगे 5k, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले साइन ए पढ़ना है। तो साइन ए इस ट्रायंगल के लिए ये आपका 5 आ गया है, ठीक है। हमने इसको k लगा दिया है, 3k, 4k एंड 5k, ठीक है। अब इस ट्रायंगल साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनस है AC। लिखिए BC का वैल्यू क्या निकला है आपका 3k और AC का 5k, k कट कर दीजिए 3/5। फिर ऐसे ही cos A के लिए हमने बोला था एंगल A के एडजेसेंट साइड, या इट मीन्स AB/AC। AB है आपके पास 4k/5k, ये आपका हो गया 4/5। हमने फिर बोला tan A, तो tan A क्या बोला, एंगल A का अपोजिट वाला साइड, मीन्स साइड अपोजिट ऑफ एंगल A बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, इट मीन्स BC/AB। आप लिखेंगे BC/AB। BC क्या है आपके लिए 3k, हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर cot A इसका अपोजिट, tan का अपोजिट तो यहाँ लिख चुके हैं AB/BC, इट मीन्स 4k/3k, k कट गया तो 4/3। इसके बाद हमारा बच गया cot के बाद क्या है sec हमारा हो जाएगा AC/AB। cos का उल्टा होता है तो AC/AB। AC क्या है 5k/4k, कट गया तो 5/4। एक हमारा है cosec जो कि साइन का उल्टा होता है AC/BC। AC हमारा क्या है 5k और ये क्या हो जाएगा 3k, k और k कट गया, हम इसको 5/3 निकाल सकते हैं। इस तरह से देखें, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना था, क्या क्या जानना था फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार बोल देते हैं। हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है ट्रिगो रेशियो, दूसरा है ट्रिगो आइडेंटिटीज़, और एक तीसरा है इसका एप्लीकेशन, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से पढ़ते हैं। हालांकि एक चैप्टर इसमें और भी है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एंड एंगल्स, साइन के कॉस के एंगल्स के वैल्यू 30, 45, 60, 90, ये 0 डिग्री। लेकिन ये चैप्टर शायद 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं शायद, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे। चूँकि ज्ञान जो है, कंसेप्ट जो है, नॉलेज है, वो कभी बेकार नहीं जाता, मैंने पहले ही आज बोला है, ठीक है। आज के इस वीडियो में आप सुने भी हैं, हम जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, वो हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाएगा। तो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे हर चैप्टर को एक एक करके देखने का। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि और किस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है। हमने अभी देखा ट्रिगो का रेशियो का पहला सा चैप्टर, इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक 6 रेशियो जो है उसका पढ़ा, क्या क्या वैल्यू होता है साइन ए का, यानी कि साइन का ए जो भी एंगल लगाएंगे ABC लिख सकते हैं, साइन परपेंडिकुलर बाई बेस P/H, सॉरी साइन परपेंडिकुलर बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक 1/cos था तो हाइपोटेनस बाई बेस। उसके बाद हम कॉसेक बोला तो कॉसेक जो है 1/sin, तो 1/sin हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट जो कि छूट गया है तो 1/tan बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते रहें हमारे वीडियो, लगातार बने रहिए, इस तरह से हम आपको हर चैप्टर सिस्टमेटिक सिलसिलेवार तरीके से आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। लगातार बने रहिए।